के लिए प्रेम शुक्ला सर का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये जो वोटिंग परसेंटेज का अभी तक का आंकड़ा आया है, और मैं पश्चिम बंगाल से सर इसलिए शुरुआत करने जा रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा उत्साह अगर इन 102 सीटों में किसी राज्य के मतदाताओं में नजर आ रहा है तो वो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की जिन 3 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं वो तीनों लोकसभा सीटें 2019 में आपकी पार्टी के खाते में गई थी। तो इस मतदाता के उत्साह को आप किस रूप में देख रहे हैं आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक बार फिर से 400 पार कराने का संकल्प लेकर जो है बंगाल के मतदाता मैदान में उतरे हुए हैं। और संदेश खाली में जिस तरह से सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में शाहजहां शेख को संरक्षण और दलित समाज की बलात्कार पीड़िताओं के विरुद्ध जो है गतिविधियां वहां की राज्य सरकार ने किया, उससे उपजे जनाक्रोश का परिणाम भी इन सीटों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सुश्री ममता बनर्जी के खिलाफ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में प्रचंड जनादेश के संकेत हैं। तो सर फिर इसको बिहार में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उसे किस रूप में देखा जाएगा? क्योंकि बिहार की ये सीटें जहां पर वोटिंग हो रही है ये भी एनडीए के खाते वाली सीटें हैं सर, और वहां पर तो वोटिंग प्रतिशत दोपहर 3 बजे तक जिस तरीके से बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में, वहां बिहार की इन 4 सीटों में सर मतलब सबसे कम जितने राज्यों में वोटिंग हो रही है वहां से आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो मतलब वहां पर आपके खिलाफ है माहौल? देखिए, हर राज्य में जो है रोजाना जी अलग अलग पैटर्न पे वोटिंग होती है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में 90% तक वोटिंग होती है। बंगाल में आप देखेंगे, बंगाल के आप विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत देखिए, लोकसभा चुनाव मत प्रतिशत देखिए, बिहार का देखिए। हाँ जी। वो अलग अलग मतदान करने की, मत प्रतिशत होने की जो है वो हमेशा से परंपरा रही है। हाँ जी। अब उसको आप जो है किस समय कितना मतदान हुआ उसके आधार पर विश्लेषण टेलीविजन चैनल पर कुछ देर के लिए करके उसका जो है आनंद लिया जा सकता है। नहीं, मैं आनंद नहीं ले रही हूँ सर, मैं तो बिल्कुल आपसे यही कहलवाना चाह रही थी। आंकड़ा मैं नहीं आ आपसे जाता बिल्कुल है। यही कहलवाना चाह रही थी सर, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए ना तो देखिए पिछली बार लोकसभा चुनाव में ये जो 3 सीटें हैं जहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, और वही लेने के लिए हम लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बस दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल की वो सीटें जहाँ पर आज बम्पर वोटिंग हो रही है, अगर 2019 की बात की जाए तो तब भी इन 3 सीटों पर औसतन मैं आपको आंकड़ा दे रही हूँ करीब 85% वोट डले थे, जहां दोपहर 3 बजे तक का मैंने आपको आंकड़ा दिया 86% वोटिंग हो गई है। अच्छा, इसी तरीके से बिहार, जिसको लेकर मैंने अभी शुक्ला जी से सवाल किया था कि साहब 3 बजे तक तो 40% वोटिंग हुई है, तो यहां पर बिहार की इन 4 सीटों में 2019 की अगर बात करूं जहां आज 3 बजे तक 40% वोटिंग हुई है, वहां पिछली बार 2019 में जो मतदान का प्रतिशत का एक एवरेज आंकड़ा रहा था वो करीब 53.5% का ही रहा था। इसीलिए अब उस बात पर आ रही हूं जिस पर मुझे लगता है एक एक राय वरिष्ठ पत्रकारों की हम लेंगे। जी बिल्कुल, आप वही कह रहे थे। यही तस्दीक मैं भी कर रहा था। मैं काउंटर कहा कर रही हूँ सर, मैं काउंटर कहा कर रही हूँ, मैं तो उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ और मैं यही कह रही हूँ कि फिलहाल इस मत प्रतिशत से कुछ भी कंक्लूड करना, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना फिलहाल नामुमकिन सा नजर आता है। जल्दी से विनोद जी। मत प्रतिशत बढ़ने और घटने के नतीजे हमेशा अलग अलग आए हैं। ठीक है, कई बार बहुत ज्यादा मत प्रतिशत पड़ा तो सरकारें बदल गईं, कई बार नहीं बहुत ज्यादा पड़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा तो सरकारें नहीं बदली, इसी तरह कई बार कम हुआ तो सरकार बदली और कई बार कम हुआ तो नहीं बदली। तो इसलिए मत प्रतिशत से कोई निष्कर्ष निकाल लेना, पहले हुआ करता था आज से 20 साल पहले कि मत प्रतिशत ज्यादा हो गया तो माना जाता था एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि वोटर या तो किसी को लाने के लिए निकलता है, किसी को हटाने के लिए निकलता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब जो है एक तो पहले क्या था, पहले पार्टियां भर भर के अपनी अपनी गाड़ियों में अपने वाहनों में लाती थी, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती जब से हुई है तब से वोटर और जब से साधन बने हुए अपने साधनों से जाते हैं, तो जिसको वोट जिसको देना होता है वो पहले से तय कर लेता है, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। इसलिए मत प्रतिशत के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना अब थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा है। राकेश शुक्ला जी, आपका आंकलन? जी देखिए, मत प्रतिशत को लेके एक चीज़ जरूर कहा जा सकता है, कई बार ज़्यादा मतदान होने के बाद सीट भले न बढ़े लेकिन मार्जिन बढ़ जाती है। ओके। 2019 का उत्तर प्रदेश का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2014 में मत प्रतिशत कम होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी और 2019 में मत बढ़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं बढ़ी, कम हुई बल्कि। हाँ, 73 से मतलब नहीं बढ़ी, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है। तो मध्य प्रदेश, अब हम मध्य प्रदेश पे जाएं तो मध्य प्रदेश में सीटें भी बढ़ी और उसके साथ मत प्रतिशत भी बढ़ा। मध्य प्रदेश में 7.5 लाख 8 लाख वोट तक गए, भारतीय जनता पार्टी को मिले,
कांग्रेस को भी अच्छा खासा वोट मिला, तो मत प्रतिशत बढ़ने और घटने को लेकर हम पहले से ही एक अनुमान लगा ले कि सीटें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर फिलहाल किसी भी तरीके का अनुमान लगाना, इससे बचना चाहिए। यही जो राजनीतिक पंडित यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, उनका ये ज्ञान है। इस ज्ञान को आप भी अपने पल्ले से बांध लीजिए। फिलहाल जल्दी से मैं आपको ग्राउंड पर लेकर चलूं, उससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जरा उन्हीं से एक रिएक्शन लेते हैं। ये आज पहले फेज के लिए 102 सीटों पर जो वोट डाले जा रहे हैं, इसमें बिहार जहां पर दोपहर 3 बजे तक 40% वोटिंग वाला आंकड़ा, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जहां दोपहर 3 बजे तक आंकड़ा 66% मतदान का पहुंचता है। आप किस रूप में इसको रीड कर रहे हैं सर, जल्दी से? एक तो आपकी जल्दी जल्दी क्या होती, हम जैसे लोगों की जान ले लेती है रुमाना जी। हम लोग जल्दी जल्दी चक्कर में डर जाते हैं आपसे। प्रेम शुक्ला जी से आराम से, हमसे जल्दी जल्दी। आप जुड़ते भी तो देर से हैं हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी टाइमली शो शुरू होने से पहले अपनी कुर्सी पर आकर ऑडियो चेक कराकर बैठे हुए थे। ये आप अपनी टेक्निकल टीम से पूछिए। मैं 5 बजने में 5 मिनट पर जुड़ गया था, उन्होंने नहीं जोड़ा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो भी बेईमानी कर रहे हैं। तसल्ली से रख लीजिए बात अपनी, मैं जल्दी नहीं कर रही। कहिए जी, बहुत शुक्रिया। 2 बातें बड़ी साफ हैं। देखिए, बंगाल का मत प्रतिशत हमेशा ही बिहार के मत प्रतिशत से ज्यादा होता है, हमेशा ही ज्यादा होता है। गोवा का मत प्रतिशत ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश के मत प्रतिशत से थोड़ा सा हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हमारी माइग्रेटेड पॉपुलेशन होती है। हमारा वोट यहाँ होता है, रहता हमारा आदमी बम्बई में, जैसे प्रेम शुक्ला जी हैं, रहने वाले यहाँ उत्तर प्रदेश के। अपना ये आदमी बता दिया आज आपने प्रेम शुक्ला जी को, ये बड़ी सही बात कर दी आपने। इस चीज को जानने, प्रेम शुक्ला जी से हमारे वैचारिक मतभेद है, वैसे कहीं कोई दिक्कत थोड़े। वैचारिक हम लोगों के बिल्कुल घनघोर मतभेद है। तो हम जो है आपसे जो बात कह रहे हैं, जहां पर पॉपुलेशन उनकी वहीं पर है, तो वहां मत प्रतिशत ज्यादा होगा, और मत प्रतिशत 100% होना चाहिए। कोई जीते कोई हारे, मतदान 100% होना चाहिए। मतदान को लेकर के सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये जरूर कहना चाहिए कि भाई आप 100% मतदान कीजिए, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, और मैं ये कहना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि बहुत कम ऐसा होता होगा कि किसी बात पर अलग अलग पार्टियों के नेता जो बिल्कुल अलग अलग गठबंधन में हो वो सहमति जताएं, लेकिन ये जो आखिरी हिस्सा अपनी बात का कहा है ना अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने, इससे पूरी तरीके से सहमत प्रेम शुक्ला जी भी होंगे, इससे पूरी तरीके से सहमत मैं भी हूं कि साहब मत प्रतिशत जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये अपील आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी की गई थी, और आज दिन भर एबीपी न्यूज पर हमने भी आपके सामने बार बार इस बात को दोहराया, और अभी भी मौका है, आखिरी 1 घंटा है, आखिरी 1 घंटा है। राहुल गांधी जी ने भी की थी, राहुल गांधी जी ने भी की थी, कांग्रेस के नेताओं ने भी की है, ये भी मैंने बता दिया। हाँ, सब सहमत हैं इस बात से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।